हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो अपने पेपर की पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं, क्योंकि आप लोगों का पेपर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और 5 से जो है आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है ना। तो भाई आज हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, है ना। तो आपका जो चैप्टर है भाई, चैप्टर नंबर 3, उसके इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना भाई। तो इससे पहले भाई हम देख चुके हैं क्या, तो पहला और दूसरा चैप्टर है जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पहला चैप्टर है, और वैद्युत विभव तथा धारिता जो आपका दूसरा चैप्टर है। इसके हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को डिस्कस कर चुके हैं भाई, है ना। तो आप प्लेलिस्ट जाएंगे 12th फिजिक्स 2026 करके प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएगा, है ना। और वहाँ पे आपको कई सारे टॉपिक मिल जाएंगे, जैसे पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमने जो पढ़ा रखा है इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं सब आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं, है ना। तो वहीं पे आपको ये सब डेरिवेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं तीसरा चैप्टर, यानी वैद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके हम लोग आज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बिना कोई दिक्कत, बिना कोनो परेशानी के भाई, तो आप वीडियो को अंत तक देखना भाई, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि आखिर वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है तीसरा चैप्टर यानी वैद्युत धारा वाले चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और भाई चैनल से आप जुड़ जाइए मेरे भाई, क्योंकि पेपर बहुत ही नज़दीक है और हम वही टॉपिक ला रहे हैं जो आपके पेपर में बार बार रिपीटेड है ना। चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे हिंदी, चाहे अंग्रेजी, है ना। सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं भाई, और यकीन मानिए यही टॉपिक आपके पेपर में आएगा, ये मेरा वादा है, 100% वादा है ना। तो भाई चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, और पढ़ते रहिए, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना डिस्कशन है ना। तो भाई आज हम लोग देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण डेरिवेशन, और वो भी भाई तीसरा चैप्टर यानी वैद्युत धारा जो चैप्टर है उसके हम लोग इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें भाई पहला जो आता है आपका डेरिवेशन, वो पहला क्या है उसको आप थोड़ा ध्यान से देखना, और वह इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपके पेपर में बार बार आया है, ठीक है। चलिए, पहला आपका है धारा तथा धारा तथा अनुगमन वेग, अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए, ये वाला है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भाई, यह बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो भाई इसको आपको हर हाल में मेरे भाई आपको तैयार कर लेना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, समझ रहे हैं मेरे भाई। चलिए, तो दूसरा डेरिवेशन क्या है आपका, तो दूसरा डेरिवेशन ध्यान से देखना भाई, दूसरा डेरिवेशन ई है। दूसरा डेरिवेशन आपके पेपर के लिए दूसरा है अनुगमन वेग द्वारा ओम के नियम का सत्यापन। अनुगमन 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 वेग द्वारा ओम का नियम का सत्यापन कीजिए, है ना। तीसरा आपका ये, दूसरा आपका ये है कि अनुगमन वेग द्वारा ओम के नियम का आपको सत्यापन करना है, ठीक है, ठीक है। ये आपका दूसरा होगा, ठीक है। तीसरा आपका इसमें से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या बनेगा भाई, उसको आप ध्यान से देखना। ये जो दोनों डेरिवेशन है ये आपके पेपर में 8 नंबर में पूछे जा सकते हैं भाई। कितने नंबर में भाई, तो 8 नंबर में ये डेरिवेशन आपके पेपर में आते हैं, है ना। तो तीसरा डेरिवेशन क्या है, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो तीसरा डेरिवेशन है भाई, देखना जरा। तीसरा डेरिवेशन है गतिशीलता तथा धारा घनत्व में
संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो तीसरा आपका ये हो जाता है, गतिशीलता और धारा घनत्व में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, चलिए अब चौथा भी देख लेते हैं भाई। चौथा क्या है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यकीन मानिए भाई ये तीनों के तीनों डेरिवेशन आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए मेरे भाई आप इसको किसी भी हाल में तैयार कर लेना भाई, छोड़ना मत। ये मेरा एक वचन मानकर चलना भाई, क्योंकि ये डेरिवेशन वही है जो पेपर में बार बार रिपीटेड है, और मैं कह रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ कि ये वही डेरिवेशन है जो आपके पेपर में आएगा, आएगा ही आएगा। बात क्लियर है, समझ गए भाई। चलिए अब हम चौथा देख लेते हैं। ठीक है, चौथा डेरिवेशन छोटू सा है, 3 नंबर में आपके पेपर में पूछता है, उसको भी मेरे भाई हम देख लेते हैं, क्योंकि वो भी बेहद जरूरी है। ठीक है, चलिए चौथा डेरिवेशन क्या है। चौथा डेरिवेशन आपका है कि प्रतिरोधकता और चालकता में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है भाई, प्रतिरोधकता और चालकता में भाई संबंध स्थापित करना है, चौथा डेरिवेशन आपका हो गया। ठीक है, ई वाला 8 नंबर में आता है, ईओ वाला 8वां नंबर, ईहो वाला 8 नंबर में, हाई वाला जो होता है यह 3 नंबर में आता है भाई, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, पांचवा और आपका लास्ट डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट बनता है इस चैप्टर का, वो है कि है भाई कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का व्यंजन ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो ये हम 5 डेरिवेशन देख लिए। ठीक है, और पांचों भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके पेपर की दृष्टि से। ठीक है, तो पांचों आप देख लिए। पहला है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, दूसरा है अनुगमन वेग द्वारा ओम के नियम का सत्यापन, तीसरा है गतिशीलता और धारा घनत्व में संबंध, चौथा है प्रतिरोधकता और चालकता में संबंध, पांचवा है प्रतिरोधक का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, बाकी आप वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट करके बताना, और जो भी नए होंगे भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। बोर्ड पेपर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो आपके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए ला रहा हूँ भाई, तो चैनल से जुड़े रहना। और भाई यकीन मानिए, जिसको भी फेल होने का डर है भाई, आप मन से यह डर निकाल दीजिए, क्योंकि आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे भाई तो फेल तो दूर की बात है, मैं आपको 95+ दिला कर रहूँगा भाई, ये मेरा वादा है आपसे, है ना। तो ज़रूर मेरे भाई आप इस चैनल से जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे मित्र, कोई समस्या नहीं होगा। आप जो है बिल्कुल धमाकेदार तरीके से बम्पर नंबरों से पास होंगे, समझ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक है, और आपके मन में जो भी डाउट हो, शंका हो, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप यह भी बात कमेंट में लिख देना, उस पर हम जरूर वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर, आज के वीडियो में इतना ही भाई। अगले ही हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सबकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्यार और सपोर्ट चैनल को देते रहिए मेरे भाई। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते भाई।